राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। धन्य धन्य गुरु परम स्नेही, धन्य दीन हितकारी, धन्य कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। लीलागम अपार अमाया, अद्भुत क्या कोई जाने, ऋषि मुनि योगी पार न पावे, ज्ञानी नहीं पहचाने। अगुण सगुण के मध्य विराजे, नहीं ब्रह्म नहीं माया, रूप अरूप के परे परे तुम, नहीं प्रकाश नहीं छाया। सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता, सत असत से पारा, मन वाणी की गम नहीं तुम में, सब में सबसे न्यारा। क्या कह करूं तुम्हारी स्तुति, अजर अमर अविनाशी, निरालंब सबके आधारा, चेतन धन सुख राशि। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो नहीं देश तुम्हारा, माया काल के परे ठिकाना, क्या कोई वरने पारा। तत्व अतत्व असार सार नहीं, शब्द सुरत नहीं होई, संत कहें तुम शब्द रूप हो, और अशब्द गति सोई। ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, सार भेद कुछ पावे, भेद पाए शरणागत आवे, आवागवन मिटावे। दया करो करुणा चित लावो, दो मोहे भक्ति विवेका, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, रहूं शब्द मिल एका। धन्य धन्य गुरु परम स्नेही, धन्य दीन हितकारी, धन्य कृपाला सहज दयाला, भवय मेटन हारी। राधा स्वामी। धन्य धन्य गुरु परम स्नेही, इस शब्द में दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं अपने गुरु को, जिसने ज्ञान दिया है, जिसने नाम बख्शा है, जिसने आवागमन के चक्कर से छुड़ाने के लिए शिष्य के प्रति अपार प्रेम, अपार दया, असीम कृपा बरसा रहे हैं, उस गुरु को धन्यवाद अदा कर रहे हैं, शुक्राना अदा कर रहे हैं। कैसा? धन्य धन्य गुरु परम स्नेही, स्नेही जो हित करता है, जो अपने लिए, अपने शुभ के लिए प्रयत्न करता है, गुरु परम स्नेही। परम मतलब ऊंचा, सबसे ऊंचा, परम स्नेही। वो स्नेह, स्नेह मतलब जहाँ स्वार्थ नहीं है, स्नेही, परम स्नेही, उससे बड़ा स्नेह कोई नहीं हो सकता। वैसे गुरु परम स्नेही, धन्य दीन हितकारी, दीनों को शुभ करने वाला है वो मालिक। धन्य दीन हितकारी, हित करना माने शुभ, हमारे शुभाकांक्षी, शुभ भावनाएं देने वाले, शुभ चिंतक। वैसे गुरु धन्य कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। धन्य कृपाला, कृपा बरसाने वाले, कृपा करने वाले ये सद्गुरु, उसके लिए धन्यवाद मैं पेश करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
धन्य कृपाला सहज दयाला। सहज मतलब सह प्लस जन ज मतलब अपने साथ जो जन्मा हुआ है, मतलब आप हमारे अंदर बसा हुआ है, वह सहज दयाला। कोई दया करो बोलने से नहीं, किसी ज़बरदस्ती से नहीं, सहज अपने आप में वो दयालु है। सद्गुरु, सत्पुरुष, परमात्मा, आदि पुरुष, अनादि पुरुष सहज दयाला है वो। भव भय मेटनहारी। भव मतलब भवसागर। एक भव जो है हमारा मन है, हमारा मन जो है भव है, एक भव है। कैसा? इसमें तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, स्फुरते रहते हैं, ये एक भव है। इससे अलग हो जाना, मन से अलग हो जाना, विचारों से दूर हो जाना, एक भव है। दूसरा भव क्या है? ये स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में जब प्रवेश होता है, हमारी सूरत, हमारा चढ़ाव होता है अंदर सूक्ष्म शरीर में, एक भव है। इसमें ये जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, सत्व रजस तमो गुण है, प्रकृति निरंजन पुरुष है, इस सब को पार करके ये कारण शरीर में प्रवेश करना, ये एक भव है। ये मन जो है तरह तरह के विचार ख्याल उठाता रहता है, इनसे पार करने के लिए एक भव है। इनसे पार करना वो भी सद्गुरु का ही है, उनकी कृपा से ही हो सकता है। और दूसरा सूक्ष्म शरीर में जो भव है उसके पार भी करने वाला उन्हीं का कृपा है। भव भैया मेट, मैं तरता हूँ नहीं तरता हूँ, मैं तरूँगा या नहीं तरूँगा, गुरु तारेंगे या ना तारेंगे, ये भय होता है। अब मेरा जन्म बेकार हो जा रहा है, ऐसा शिष्य के या जीव के मन में जो भी भय होता है, भीत होता है, ये भय को मेटने वाले हैं उन्होंने। भव भय मेटन हारी, ये भय को दूर करने वाला है। कैसा? अपने सत्संग, अपने वचनों से, अपने उपदेश से, अपने हितैषी बनकर हमें भव भय का मिटा देने वाला है। भव का भय मिटाने वाले वो सद्गुरु सहज ही दयाला है। लीलागम अपार अमाया, अद्भुत क्या कोई जाने, ऋषि मुनि योगी पार न पावे, ज्ञानी नहीं पहचाने। उस मालिक को, उस मालिक के कुल को, उस चिदाकर ब्रह्मांड में जो स्वामी बैठा हुआ है, उनको, उनकी लीला क्या है? लीला अगम अपार अमाया, उनकी लीला के गम नहीं हैं। लीला गम अपार, पार वार पार नहीं है, मतलब उतना गहरा, उतना बड़ा, बहुत बड़ा। लीला अगम अपार अमाया, अद्भुत क्या कोई जाने, माया से रहित वो अद्भुत लीला कौन जान सकता है? किसके हो सकता है, किसके हाथ में है, या किससे हो सकता है उसे जानने के लिए। लीलागम अपार अमाया, अद्भुत क्या कोई जाने, ऋषि मुनि योगी पार न पावे, ज्ञानी नहीं पहचाने। ऋषि मुनि योगी पार न पावे, पार नहीं जा सके, पार को नहीं पहचान सके। कैसा? ऋषि कौन है? रूप दर्शने, जो होने वाली बात होते हैं उनको पता लगता है, वैसे जो साधक है वह ऋषि कहलाता है। बहुत सारे साधन करने के बाद ये शक्ति आता है। जैसा अहल्या को जब श्राप हुआ, श्राप के विमोचन के लिए जब अहल्या प्रार्थना करती हैं, तो ऋषि गौतम कहते हैं कि राम आएंगे, राम अवतार में विष्णु जी आएंगे, नारायण आके तुम्हारे ये श्राप विमोचन होगा, तुम ये पत्थर के जन्म से साधारण इंसान बन जाओगी, बोलकर अहल्या को ऋषि श्राप विमोचन का बताते हैं। कैसा? ऋषि मतलब जो होने वाले बात समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसका इलाज बता सकते हैं। जो भी श्राप दिए तो उसका इलाज भी दे सकने वाले ऋषि है।
मुनि कौन है? जो मौन स्थिति में रहने वाला, ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा सोचता नहीं, सिर्फ मौन जो उसको उन्होंने कहने के लिए चाहे तो भी उनका मन नहीं बोलता, उनके मन नहीं कहता कि बोलो, वो मुनि है। ऋषि मुनि योगी क्या, ये बाहरी योगासन ये करने वाले ये योग, और प्राणायाम करने वाले योग, और ये सुरशब्द योग, क्या सभी किस्म के योग। ऋषि मुनि योग, ये योग करने वाले हैं, ऋषि है, मुनि है, ये कोई भी आपका पार नहीं समझ सके आपके बारे में, वो परमात्मा के बारे में, वो मालिक के कुल के बारे में समझ नहीं सके। कैसा समझे? ज्ञानी नहीं पहचाने, ये बहुत सारे ज्ञानवान भी नहीं पहचान सके। भगवद गीता में कृष्ण भगवान भी यही बोलते हैं, ये भक्त ज्ञान एक मार्ग है, भक्ति एक मार्ग है। ज्ञान से भी भक्ति श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी, क्योंकि ज्ञानी में कभी कभी थोड़ा अहंकार आने का मौका रहता, अहंकार आने का चॉइस रहता, लेकिन भक्त में कुछ नहीं। भक्त केवल शरण में चले जाता, शरणागत हो जाता। इसलिए ऋषि मुनि योगी, हे प्रभु, आपके बारे में कोई नहीं पहचान सके, ज्ञानी भी नहीं पहचान सके। फिर अगुण सगुण के मध्य विराजे, नहीं ब्रह्म नहीं माया। अगुण और सगुण, अगुण जो गुणातीत है, निर्गुण रूप है, गुण से परे है, और सगुण गुण सहित, गुणातीत भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है। सब आपके अंदर सगुण गुणा है और गुण रहित है वो मालिक। अगुण सगुण के मध्य, दोनों के बीच में है। अगुण सगुण के मध्य विराजे, मध्य विराजमान है, अगुण भी नहीं होता, सगुण भी नहीं होता। नहीं ब्रह्म नहीं माया, ब्रह्म भी नहीं, माया भी नहीं। माया मतलब मापने वाला, वो माया भी नहीं, ब्रह्म भी नहीं। फिर कौन है? दोनों के बीच में वो है, तो वो स्थिति उनकी, वो मालिक की। रूप अरूप के वरे परे तुम, नहीं प्रकाश नहीं छाया। रूप अरूप के वरे परे तुम, रूप भी आपकी है, रूप रहित स्थिति, जहाँ दिखाई नहीं देता रूप, वो रूप भी नहीं, मतलब वो रूप भी नहीं आप ही, और अरूप भी आप ही है, और रूप भी नहीं होता, अरूप भी नहीं होता। कोई शख्स कहने लगे वो है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो क्या है कहने के लिए किसी को हक नहीं। मालिक क्या है किसी को भी पता नहीं लगा। इतने सारे लोग तपस्या करे, इतने लोग साधन किए, इतने लोग तलाश किए, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता लगा। इसलिए इस शब्द में महाराज जी बोल रहे हैं, रूप अरूप के उससे भी आगे है, रूप और अरूप दोनों से परे है। रूप अरूप के वरे परे तुम, नहीं प्रकाश नहीं छाया। अब प्रकाश भी नहीं है और छाया भी नहीं है, फिर क्या है वही बता रहे हैं। सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता, आपकी सत्ता, आपकी शक्ति सभी चीज़ों में मौजूद है, सभी चीज़ों में व्याप्त है। पेड़ों में, पत्थरों में, इंसानों में, जीव जंतु सभी में, कीटाणु का, कीड़ा मकोड़ा, जानवर, जो भी सारी दुनिया सृष्टि में आपका सत्ता, आपका शक्ति विराजमान है, आप विराजमान हैं। आप ही का सत्ता आप सभी चीज़ों में मौजूद है। सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता, सत असत के पारा। सत का मतलब बहुत लंबा होता है। सत क्या है? वो तीनों युगों में जो मौजूद है वो सत है, इसके अतीत असत है। ऐसा सत के निर्वचन, डेफिनेशन देना, बहुत से चीज़ों को हम उदाहरण कर सकते हैं।
सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता, सत असत के पारा। सत असत से आप ऊपर है, सत भी नहीं असत भी नहीं, और सत भी आप ही है, असत भी आप ही है, दोनों से परे भी आप ही है, दोनों से अलग है, दोनों से ऊंचा का स्थिति भी आप ही का है। मनवाणी की गम नहीं तुम में, सब में सबसे न्यारा। मनवाणी की गम नहीं, वहाँ मन नहीं जा सकती। वाणी जो बोलते हैं जबान से, वो भी नहीं बोल सकती, नहीं जा सकती, नहीं बोल सकती। मन वाणी की गम नहीं, वहाँ नहीं पहुँच सकती, मन नहीं पहुँच सकती, वाणी भी नहीं पहुँच सकती। मन वाणी की गम नहीं तुम में, सब में सबसे न्यारा। सब ही में है और सबसे अलग है आप। वो मालिक जो है उनके पास न मन जा सकती है न वाणी जा सकती है, और सब में है वो मालिक की सत्ता, और सबसे अलग भी है। क्या कह करूं तुम्हारी स्तुति, अजर अमर अविनाशी। क्या कहकर मैं आपकी स्तुति कर सकता हूँ, कैसे, कौन से वचनों से? क्योंकि मन से ही जो भी बोलने का है तो मन से ही बोल सकते। मन का गमीज नहीं है, मन ऋषि मुनि योगी नहीं पहचान सकते तो साधारण आदमी को क्या समझ में आता। साधक जो है, जो प्रारंभिक श्रेणी में है, वो साधक क्या बोल सकता। हजारों साल तपस्या करे सो मुनि ऋषि योगी, ये लोग ही नहीं पहचान सके वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, और ये साधारण जन क्या पहुँच सकता है। क्या कह करूं तुम्हारी स्तुति, क्या बोलकर मैं तुम्हारी स्तुति कर सकता हूँ, तुम्हारा यशो गुण गा सकता हूँ। क्या कह करूं तुम्हारी स्तुति, अजर अमर अविनाशी। जो वार्धक्य बुढ़ापा नहीं आता, जो मरण नहीं है, अजर जो वार्धक्य नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, अमर जिसका मृत्यु नहीं है, अविनाशी विनाश नहीं है उनका। अजर अमर अविनाशी, उनका जरा मरण नहीं है, विनाश नहीं है। वो परमात्मा वो चीज़ है अविनाशी। निरालंब सबके आधार, निरालंब किसी के आधार पर वो न उपस्थित नहीं है। वो मालिक के कुल जो है निरालंब, किसके भी आधार पर नहीं है, और सबके आधार उन्हीं हैं, उन्होंने ही सबके आधार है, उन्हीं के आधार पर सारी सृष्टि सारी कायनात डिपेंड है। वैसे निरालंब सबके आधारा, चेतन धन सुख राशि। चैतन्य शक्ति जो है उसी का सुख राशि भी वही है। चैतन्य अगर चैतन्य जागृत शक्ति नहीं है तो इंसान मृतक प्राय है। चैतन्य हर रग रग में चैतन्यता आते ही शिशु का जन्म आता है, जो होता है। शिशु जन्मते ही हाथ हिलाता, जबान से रोता या कुछ भी करता, मतलब चैतन्य चलन शक्ति वही। चेतन धन सुख राशि, सुख क्या है? मन की अनुकूल अनुभूति ही सुख है। मन की विपरीत जो मन नहीं चाहता वैसा अगर विभूति आ गया तो वही दुख है। मन को जो भाता नहीं, जो अच्छा नहीं लगता, वही दुख के कारण हो सकता है। मन एक चीज़ को चाहता, लेकिन वो अगर वो नहीं होता, एक काम होना समझता इंसान, वो नहीं बनता, नहीं होता। किसी सभी दुनियादारी हो, जो भी हो, एक चीज़ की ख्वाहिश वासना रहित हो जाना, वासना रहित हो गए तो ही वही सुख है, वही सुख राशि है। सभी दुखों का कारण क्या है? वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। चाह मिटी, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। कहते हैं सदगुरु, चाह मिटी, चाह हमारी इच्छाएं वासनाएं खत्म हो गया, चाह मिटी, चिंता गई, जिसके बारे में भी फिक्र नहीं है, कोई भी बेफिक्र,
बेफिक्री, बेगमी, ऐसा शख्स, ऐसा स्थिति आना शख्स इंसान को, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, मनवा किसी की भी परवाह नहीं करना मन से, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, किसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह, वही राजा है, चक्रवर्ती है, राजाओं का राजा है, किसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर किसी लोभ, किसी चीज़ के लिए लोभ करे तो किसी चीज़ के प्रति मोह है तो ही मुझे चिंता करेगा, रोएगा, दुखी होगा। अगर कुछ भी नहीं चाहे तो वही क्या राजा के समान होता है, सब अपने पास है, सब सब चीज़ों का मालिक है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही मालिक है, वही राजा है, जमींदार है, कुछ भी सब। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो नहीं देश तुम्हारा। है प्रभु, हे मालिक, मालिक से प्रार्थना कर रहा है शिष्य। गोचर जहाँ लग मन जाई, गोचर मतलब इंद्रिया, इंद्रियों की पहुँच वहाँ नहीं है, मन की पहुँच वहाँ नहीं है। मन जो है, एक मन जो है स्थूल शरीर में, ये पिंड शरीर में जो है ये पिंडी मन होता है। ये ब्रह्मांड शरीर में जो मन काम करता है ये ब्रह्मांडी मन है। मन जो है देह शरीर का राजा है, ये स्थूल शरीर का राजा मन है। और सूक्ष्म शरीर में ये त्रिकुटी स्थान तक, भ्रूमध्य सहस्रदल कमल त्रिकुटी, त्रिकुटी स्थान तक मन मौजूद है, मन का जड़ त्रिकुटी में है। इसलिए ये हाफ पार्ट, ये आधा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, ये देह शरीर का राजा मन है। इसलिए मन भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। कैसा पहुँच सकती? ये ब्रह्मांड शरीर तक ही मन उसका पहुँच है, उसके आगे नहीं है। और वो मालिक कहाँ रहता? कारण शरीर में है। कारण शरीर में, चिदाकाश ब्रह्मांड में, ये पिया का देश में मालिक बैठा हुआ है। वैसा मालिक का पहुँच कैसा, कितना मुश्किल हो रहा है। गोचर इंद्रिया क्या, ये पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये है इंद्रिया, मन है। कैसा जा सकते हैं? चित्त बुद्धि अहंकार, ये तो माया जनित है, ये नहीं पहुंच सकते। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो नहीं देश। तो हे प्रभु, जहाँ मन नहीं पहुंच सकती, इंद्रिया नहीं पहुंच सकती, वो देश आपका है। वो देश को मुझे भी ले चलो। माया काल के परे ठिकाना, क्या कोई बरने पारा। माया और काल, काल महापुरुष जो है, निरंजन पुरुष, हमारी सूरत को, हमारी आत्मा को ऊपर नहीं जाने देता। ये सतपुरुष का चरण है, सतलोक है, ये सतलोक से आगे हमको नहीं जाने देता। ये भंवर गुफा के स्थान पर ही निरंजन पुरुष का स्थान है, प्रकृति का स्थान है। और ये मन चतुष्ट है, मन चित्त बुद्धि अहंकार के बाद सत्व रजस तमो गुणों का स्थान है। ये त्रिकुटी, त्रिकुटी आ उमा के स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान है, और मन का जड़ है। यहीं आहुमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवा का स्थान यहीं तक है पहुँच। तो यहाँ से ये मन जो है, इसके बाद मन चतुष्ट है, त्रिगुण, उसके बाद प्रकृति निरंजन पुरुष है। निरंजन पुरुष ये उन माया का देश, माया चला रहे हैं, काल पुरुष की माया है। ये काल पुरुष की माया को हम पार जा सकते हैं तो दयाल देश है, दयाल पुरुष के चरणों में हम जा सकते हैं। माया काल के परे ठिकाना, आपके ठिकाना, आपके वास, आपका स्टेट, आपका असली स्थान कहाँ है? माया और काल से परे है। माया काल को पार करके जाना, पार करके गए तो आपका स्थान, आपका दर्शन मिलेगा। माया काल के परे ठिकाना, क्या कोई वर्णे पारा। क्या उस देश को, उस जगह को कोई वर्णन कर सकता है? किसी से भी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णन करने के लिए पहले हम देखना चाहिए। हमें दर्शन ही नहीं हुआ, हम कैसा कोई इंसान या कोई कैसा वर्णन करेगा? वर्णन नहीं कर सकते। अगर जो शख्स देखा है, जो शख्स दर्शन करा है, उसका ज़बान बंद हो जाता, मुंह बंद हो जाता, मतलब उसको बोल नहीं सकते। उसका वर्णन अपार है। उसका वर्णन करने के लिए शब्द, लफ्ज़, ये जो है वर्ड्स जो है, भाषा जो है, ये बस नहीं होती। उसको दर्शन कर, वो अनुभूति चीज़ है, वो जिसका उन्होंने अपने आप अंतर में
दर्शन करके उसको अनुभूति करना है, अपने आप में रहना है, अपने आप में जो चीज़ है उसके तलाश करके उसको पहचान के वो मिठास को। अब उदाहरण के लिए गुड़ कैसा है, कोई किसी से पूछे हैं गुड़ कैसा है, बोल मतलब मीठा होता है। मीठा कैसा, मीठा कैसा होता है वो नहीं बोल सकता। वो रुचि हम जिसको डाउट आया उन्होंने गुड़ का है तो उसको मालूम होता मीठा कैसा होता है। ऐसा ही कोई बोल नहीं सकते, कोई वर्णन नहीं कर सकते वो जगह को। माया काल के परे ठिकाना, क्या कोई वरने पारा। तत्व अतत्व असार सार नहीं, शब्द सूरत नहीं होई। संत कहे तुम शब्द रूप हो, और अशब्द गति सोई। तत्व अतत्व असार सार नहीं, तत्व भी नहीं है आप, अतत्व भी नहीं है, सार भी नहीं है, असार भी नहीं है। शब्द सूरत नहीं होई, शब्द भी नहीं है, सूरत भी नहीं है। इन सभी चीज़ों से अलग है, न्यारा है, पार है। इन सब भी वही है, तत्व भी वही है, अतत्व भी वही है, सार भी वही है, असार भी वही है। शब्द सूरत नहीं होई, सूरत भी नहीं, शब्द भी नहीं, लेकिन वो भी वही सूरत है, वही शब्द है। संत कहे तुम शब्द रूप हो, और अशब्द गति सोई। संत क्या कहते हैं, तुम शब्द रूप है। संत, सारे संत जन क्या करते हैं, वो मालिक जो है शब्द रूप में अवतरित हुआ है, शब्द रूप में प्रकट हुआ है, प्रकाश रूप में प्रकट हुआ है, प्रकट रूप है इस मालिक के। तो संत इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु आप शब्द रूप है, हमें तरह तरह के ध्वनियाँ सुनाई दिए, इसलिए आप शब्द रूप है। संत कहे तुम शब्द रूप हो, और अशब्द गति सोई। शब्द रूप आप ही है, अशब्द स्थिति जो मौन सन्नाटा जहाँ पहुँच व्याप्त हुआ है, जहाँ मौन है, जहाँ कोई भी आवाज़ नहीं है, वो स्थिति भी आप ही का है। ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी, सार भेद कुछ पावे। ऊंची दृष्टि करे, जो हमारा ये बाहरी नेत्रों से दर्शन करना नामुमकिन है, नहीं हो सकता। अंतर नेत्र खुलना है। अंतर नेत्र यानी ये हमारे बाहरी नेत्रों को ऊर्ध्वमुख ऊपर चढ़ाना, पलके हमारे पलक गिर के रहना, गिरना, और आंखें ऊपर चढ़ के रहना, जहाँ हम वो स्थान पर, ये भ्रूमज स्थान पर जिसका और उसके आगे का जो भी स्थान में साधक साधन करता है, वहाँ उस जगह पर टिकाना। ऊंची दृष्टि का उस तरफ। हुजूर राय सालिग्राम महाराज का फ़ोटो देखे तो पता लगता, उनके गुरु का, उनके टोपी में अपने गुरु स्वामी जी महाराज के चित्र लगा हुआ रहता है, चित्र लगा लिए, और उनके आंखें हमेशा ऊपर ही रहते। जो भी फ़ोटो अपन देखे तो उनके आंखें ऊपर रहते। मतलब जो साधक निरंतर साधन करते रहता, घंटों भर साधन करते रहता, अपने आप को भूलकर उस विराजमान पुरुष को साधन ध्यान करते रहते, तो उनके आंखें तो चिड़ी रहती हैं। उसके उस दृष्टि को लिए, उस दृष्टि के लिए कह रहे हैं, ऊंची दृष्टि करे जो प्राणी। वैसा दृष्टि को क्या हो, वैसा दृष्टि, ऊंची दृष्टि जो प्राणी का है उसको क्या होगा, सार भेद कुछ पावे। कुछ रहस्य, सार उसका मतलब, उसका जो भी निचोड़ है वो कुछ पा सकते हैं। जो ऊंची दृष्टि करते हैं प्राणी, उसको कुछ थोड़ा सा सार मिल सकता है। भेद पाए शरणागत, वो रहस्य मालूम होने के बाद क्या होता, ये शिष्य जो है शरणागत हो जाते हैं, अपने मालिक को संपूर्ण निछोवर कर लेता, अपने आप को बलिहारी कर देता। भेद पाए शरणागत आवे, भावागवन मिटावे। शरणागत होने के बाद क्या होता,
ये आना जाना, जन्मना मरना, ये चक्र से छुटकारा मिलता। आवागमन मिटावे, आवागमन का फंदा छूट जाता है। दया करो करुणा चित लावो, दो मोहे भक्ति विवेका। मालिक से प्रार्थना कर रहा है, शिष्य गुरु से प्रार्थना कर रहा है, भक्त क्या दया करो हे प्रभु, दया से बढ़कर कोई नहीं है। वो दया, क्योंकि वो दया का सागर है, दया निधि है, दया का भंडार है। वो परम पुरुष, वो सद्गुरु, वो मालिक के कुल को प्रार्थना कर रहा है शिष्य। दया करो करुणाचित लावो, करुणाचित का, करुणा हृदय से, करुणा के सागर है आप, वो आपके हृदय में उस करुणा को मेरे लिए थोड़ा बहा दीजिए, मेरे लिए दीजिए। दया करो करुणाचित लावो, दो मोहे भक्ति विवेका। मुझे क्या देना? भक्ति और विवेक। विवेक मुझे दे दो, मुझे सद्बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो, विवेक दे दो। काहे का? ये दुनियादारी चीज़ों का विवेक नहीं मांग रहा है यहाँ। विवेक जो है केवल ये जो ऊपर जो भी वर्णन किए हैं उसको पाने के लिए, उस जो समझ में चीज़ नहीं आ रहा था वो समझ में आने के लिए, उस परम पुरुष को दर्शन करने के लिए बुद्धि दो, विवेक दो, वैसा दृष्टि मुझे दो कहकर यहाँ पर शिष्य पर प्रार्थना कर रहा है। दया करो करुणा चित लावो, दो मोहे भक्ति विवेका। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, रहूं शब्द मिलिए का। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी। हे राधा स्वामी, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरणागत होकर न्योछावर कर रही हूँ, बलिहारी हो रही हूँ, अपने आप को भेंट कर रही हूँ। अपने आप को मतलब मेरा मन जो है आपका है। मेरा मन अब दुनियादारी चीज़ों में नहीं भटकेगी, दुनियादारी इच्छाओं के लिए नहीं जगह देगी। इच्छाओं से रहित, कांक्षाओं से रहित, वासनाओं से रहित, मोह से रहित होकर केवल आपको संपूर्ण शरणागति स्थिति आ गई है। और शब्द रहूं शब्द मिलिए का, शब्द से मिलकर शब्द और मैं एक बन जाऊंगा। अलग है तो दो रहता या चार रहता, 10 रहता, लेकिन मैं जो है आपसे शब्द से मिल जा रहा हूँ। शब्द क्या है? मालिक का प्रकट रूप है, व्यक्त रूप है। वो मालिक के रूप में मैं एक हो रहा हूँ, मालिक से एक हो जा रहा हूँ। मालिक के चरण गया, मालिक की चरणों में शरणागत हुआ। मैं अपने आप को न्योछावर कर दिया, सारी दुनियादारी मोह को छोड़ दिया, कांक्षाओं को छोड़ दिया, फिर शब्द से एक हो गया। यही स्थिति है। हरेक जीव, हरेक प्राणी जहाँ जिस स्थिति में जाना है उसकी वर्णन कर रहे हैं सद्गुरु। इस स्थिति को हम भी पाने के लिए सदा कोशिश रहना है। हमारा व्यवहार जीवन ठीक रहना है, साधन संपन्न होना चाहिए। जो मालिक के गुण हैं, प्रेम, दया, उन गुणों को हम भी अपनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु शरणम गच्छामि। राधा स्वामी।